तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गाय भी सूखा चारा खाने के लिए लग गई है सभी, और अभी फ़िलहाल शांति से खा रही है और कोई परेशानी नहीं है इनको, सही से सब खा रही है। लक्ष्मी बैठ के चारा खा रही है। इसको हरा दिया था, उसमें थोड़ा सूखा है। कल शाम का थोड़ा हरा बचा था, उसमें थोड़ा सूखा डाल के मैंने अभी लक्ष्मी को दे दिया है। राम जी बाहर घूम के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इनका पेट दूध पी के भर चुका है और बाहर भी खा लेंगे तो शाम तक कोई दिक्कत नहीं। ये रही छोटी बच्ची, इसने भी सुबह का अच्छा खासा दूध पी लिया है और अभी ये थोड़ी खेल कूद कर ले। जब उसकी माँ को परेशान करेगी तब इसको हम फार्म के अंदर गाँव के साथ बंद कर देंगे। और उसकी माँ को यहाँ बाहर बांध दिया है और चारा सूखा दे दिया है, लेकिन वो अभी खा नहीं रही। बच्ची की तरफ ही उसकी नज़र है तो खाने की तरफ उसका ध्यान नहीं है। लेकिन जब बच्चियाँ यहाँ से चली जाएगी, मतलब ये कोई कोने में बैठ लेगी, तब ये अच्छे से चारा खाएगी। अभी खाती है, फिर बच्ची को देखने के लिए वो थोड़े अभी डिस्टर्ब है चारा खाने के लिए। बड़े तीनों शैतानों को सुबह का सूखा चारा डाल दिया है और तीनों अच्छी तरीके से खा रहे हैं। महाराज को मैंने अंदर की साइड बांध दिया है। और यहाँ पे है अपने राजा भाई साहब, जिनको हमने कल टैंक से निकाला ही नहीं था। वो सामने घूम रहे मोटर की उधर की तरफ। और रात को पूरी रात इन्होंने यही टैंक के अंदर गुजारी और आज का पूरा दिन भी गुजारेंगे। 2-3 दिन जब तक दिन को लाए तब तक हम राजा को टैंक के अंदर ही रखेंगे। और मैंने छोटे सभी शैतानों को सूखा चारा दे दिया था, लेकिन वो एक भी सही से नहीं खा रहा। क्या पता क्यों नहीं खा रहे। और मैंने चारा बहुत कम दिया, इनको ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा कम दिया है, क्योंकि जो कल का है वो भी थोड़ा बचा, वो भी खा लेंगे। और आज जो दिया है वो कम इसलिए दिया है क्योंकि इनको लग गई थोड़ी गोचिड़। तो थोड़ा खाना खा के फिर इनको पाउडर लगाना है, तो इतना चारा खा ले फिर लगाऊंगा। अगर ज़्यादा डाल देता तो पाउडर है वो चारे के ऊपर गिरता, फिर वो चारा खाते फिर बीमार पड़ जाते। इसलिए यहाँ पे चारा नहीं रहेगा, फिर लगा दूंगा ऐसे सोच के मैंने कम दिया। लेकिन वो खा भी नहीं रहे सही से, बहुत सारा बचा हुआ। तो फिर अगर ये नहीं खाएंगे तो पहले हमें ये चारा उठाना पड़ेगा, उठा के पाउडर लगाएंगे, उसके बाद चारा देंगे। तो आज पाउडर इन चारों को भी लगाना है और बड़े 3 शैतानों को भी लगाना है, लक्ष्मी को भी लगाना है, राम जी को भी लगाना है, छोटी बच्चिया को भी लगाना है। और फार्म के अंदर कुछ 3-4 गाय है जिनको गोचिड़ लग रही है, उनको भी लगाना है। तो हमने इंजेक्शन लगवाया था, उसका असर हो गया ख़त्म। अब फिर से गोचिड़ थोड़ी लगने लग गई है, तो एक साथ सबको लगाएंगे। इनको तो नाक के बराबर लगी है, लेकिन लगा रहूँ तो लगी हाथ इनको भी लगा दूँगा। इसको भी नहीं लगी है और छोटी बच्चा को तो इंजेक्शन भी नहीं, तो उसको मैं लगा दूंगा, क्योंकि उसको भी छोटी गोचिड़ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो राम जी को भी अभी तक गोचिड़ नहीं है, लेकिन लगा दूंगा। और लक्ष्मी को भी नहीं है, लेकिन लगा देंगे। और फार्म के अंदर हमने एक भी गाय को इंजेक्शन नहीं लगवाया था, पाउडर लगा दिया था सबको। उसमें से कुछ गाय को गोचिड़ नहीं है, कुछ गाय को 2-3 गाय को लग गई है। खास करके चुटकू की माँ और महाराज की माँ, लक्ष्मी की माँ, इन 3 गायों को है गोचिड़, तो इनको भी लगाना है तीनों को। तो बाकी और 2-3 गाय जिनको भी हम ज़्यादा है, कुछ को नहीं है, तो देखेंगे जैसा टाइम मिला उतना हम लगाने का प्रयास करेंगे सबको। और कबूतरों का भी दाना खाना हो गया, वापस से ऊपर चले गए हैं। डॉग को सुबह का खाना लेके आए हैं, देना बाकी है। अभी उनको सबको बुलाते हैं, सुबह का खाना उनको देना है। तो भाई यहाँ पे अपना वेस्टेज डाला हुआ था और यहाँ पे अभी सारी बकरियाँ जो वेस्टेज के अंदर मकई के दाने थे वो सब पैरों से वेस्टेज को फैला के दाने निकाल के खा रही। अपनी गाय तो दाने नहीं खा पा रही थी, लेकिन अच्छा हो गया, इनको तो दाने मिल गए। वैसे भी फेंकने अपने गोबर खाद में जाते, लेकिन उससे अच्छा है इनके पेट के अंदर जाएंगे। ये देखो पूरा उन्होंने वेस्टेज को पैरों से फैला के पूरे दाने निकाल लिए हैं और सभी अभी वही खा रही है। ये देखो, और अपनी सभी गाय ये कुछ इधर छांव में आ गई, कुछ छोटे बच्चे और है सामने, कुछ अंदर चले गए हैं। एक बैल इस साइड में आके खड़ा है, कुछ यहाँ पे चारे के अंदर मुंह डालने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ बकरियाँ ये बाहर की साइड है। यहाँ पे जो हम अपनी सुमन को बाबुल की सही खिलाते वही नीचे पड़ी है, जो कि वो खा रही है। तो अभी अपनी लक्ष्मी खा रही है सूखा और हरा चारा मिक्स, और पानी इसको मैंने पहले पिला दिया था, उसके बाद चारा दे दिया। और इन सबको हमें लगाना था फायरडान पाउडर, लेकिन टाइम नहीं मिला तो लगा नहीं पाया।
अगर लगाता तो फिर अभी ये चारा नहीं खा पाते, क्योंकि और टाइम लग जाता लगाने में, तो और शाम हो जाती फिर, इसलिए मैंने पाउडर नहीं लगाया, चारा और पानी का काम कर दिया। तो इस गाय को भी मैंने हरा चारा और सूखा चारा मिक्स कुट्टी करके रख दिया है। और थोड़ा बहुत उसने खा लिया है, पानी भी अच्छा खासा उसने पी लिया आज। और इन बड़े तीनों शैतानों को भी मैंने सूखा चारा दे दिया है पानी पिला के। और अच्छा खासा इन्होंने चारा और पानी अच्छा खासा हो चुका है खाना पीना। और छोटी बच्चिया वो देखो सामने जाके बैठी है उधर, और वो चिल्ला रही थी थोड़ी देर पहले, फिर चिल्ला के अपने आप वो वहां जाके बैठ गई। और जब वो चिल्ला रही थी तो ये भी चारा नहीं खा रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पे चारा जो भी रख रहा था टब को गिरा रही थी। फिर मैं भी परेशान होकर मैंने टब को साइड कर दिया था थोड़ी देर। फिर बच्चे ने आराम करने के लिए बैठ लिया, तभी ये शांत हुई है और अभी ये चारा खा रही है। और अभी सामने वाले खेत में जा रहा है पानी। तो अभी आज आखिरी दिन है दिन को लाइट का, तो जितना भरना हो सके उतना भर देंगे। तो डैम का और बोरवेल का पानी अभी खेत में जा रहा है। और बोरवेल अभी अच्छा खासा चलने लग गया है। पहले तो करीब सिर्फ एक आधे घंटे से भी कम टाइम वो चलता था, लेकिन अभी फिलहाल 2 से ढाई घंटे फुल चलता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी कम ही होता है। और अभी कम हो चुका है पानी, अभी तो 15-20 मिनट ऐसा चलेगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा। नहीं तो पहले 15-20 मिनट फुल चलता था, फिर थोड़ा कम कर दे, आधे घंटे में पूरा पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन अभी अच्छा खासा 2-2.5 घंटे फुल पानी आता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया। मतलब करीब पूरे दिन में 3 से 4 घंटे अच्छा खासा चल लेता है। सामने राजा भाई साहब वहां से निकाल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टैंक में पानी चला था तो मैंने राजा को यहाँ पे रख दिया, उसको खाना भी दिया है, जो कि उसकी मर्जी के हिसाब से वो यहाँ पे खाएगा। मैंने उधर भी दिया था, लेकिन वो वाला खाना भी पानी में बह के बाहर चला गया होगा, इसलिए मैंने नया खाना यहाँ पे दे दिया राजा को। तो यहाँ से राजा खा लेगा। और इन शैतानों को भी फार्डन पाउडर लगानी थी, लेकिन काम दूसरे बढ़ गए, इसलिए अभी इनको मैं लगा नहीं पाया। तो पानी पिला दिया मैंने, पानी पिला के हरे चारे की कुट्टी डाल दी है, थोड़ा सूखा मिक्स किया इनके लिए भी। और अभी ये अच्छा खासा खा ले। कल देखेंगे हम, कल संडे है तो छोटा भाई भी खेत में रहेगा, तो अपने को टाइम मिल जाएगा तो हम कर लेंगे। क्योंकि आज आखिरी दिन का, तो कल सुबह में भी लाइट रहेगी। और कल के लिए अभी से चारा काट के हमें रखना पड़ेगा, तभी वो कल कुट्टी हो पाएगा। तो मैंने आज इतना चारा काट लिया है कि आज शाम के लिए हो जाएगा। और बहुत टाइम लग गया इसको काटने में, छोटा छोटा है तो टाइम लगता है काटने में। सामने खेत में राम जी मैंने जो चारा काटा है वो खा रहे थे, अभी भी वही खा रहे। तो और हमें काटना है, मतलब आज दुगना चारा काटना है कल के लिए भी, इसलिए मैं आज इनको फाइडन पाउडर नहीं लगा पाया हूँ। अगर एक ही बार का काटना रहता है तो अभी तो मैं लगा देता, क्योंकि अपने पास टाइम बच जाता। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बचने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे और भी काटना है। अगर और नहीं काटना होता तो फिर मैं इनको पाउडर लगाने लगा। तो पाउडर का काम हम कल करेंगे, कल का चारा परसों का चारा हम कल काटने वाले। तो कल एक ही दिन का काटना रहेगा तो हो जाएगा, आज 2-2 दिन का काटना है, इसलिए दिक्कत वाला काम है। तो अभी फार्म के अंदर थोड़ा बहुत गोबर होगा, जो कि मैं पहले अभी वो उठाऊंगा, फिर उस वाले फार्म पे होगा थोड़ा बहुत, फिर वो उठाऊंगा, उसके बाद हम चारा काटने का काम करेंगे। तो ये छोटी बच्ची सिर्फ 2 दिन की हुई है, और 2 ही दिन में इसने मिट्टी खाना शुरू कर दिया, मिट्टी खा रही है वो। और अभी हम उसको मांस लगा देंगे तो मिट्टी नहीं खाएगी। तो अभी मांस लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाया तो मिट्टी खाएगी, मिट्टी खाएगी तो बीमार पड़ेगी। तो बीमार ना पड़े इसलिए अभी हम इसको मांस लगा देते हैं। तो अभी चाचा जी ने नई गाय की मिल्किंग शुरू कर दी है, और बछिया को सामने बांध दिया है। और पहले 2 थन का दूध निकलने के बाद बछिया को पिलाएंगे। बछिया को ठीक से वो पीने नहीं देती, फिर अगर नहीं पीने देगी तो हम जो बचा दूध है वो भी निकाल के बोतल से पिलाएंगे। और अगर पीने देगी तो अच्छी बात है। कल शाम को भी थोड़ा दिक्कत दे रही थी, लेकिन हमने सीधा पिला दिया था, सुबह भी वैसे ही किया था। अभी भी देखते, अभी भी हम वैसे ही कोशिश करेंगे बच्ची को सीधा पिलाने की।
डायरेक्ट अगर नहीं पीने देगी तो फिर देखा जाएगा। अभी तो पहले हम 2 थनों की मिल्किंग करके फिर बच्चिया को 2 थन का पिलाने के बाद और भी बच जाता है वो कि हम बाद में निकालेंगे। अभी चाचा जी कर रहे उस गाय की मिल्किंग। छोटे तीनों शैतान यहाँ पे आ चुके हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत चारा खाएंगे। इनकी खुराक खानी हो गई है। इस साइड में ये 2, इन दोनों को राम जी को भी बांध के रखा। लक्ष्मी तो बंधी थी सुबह से, और अगर राम जी को बांध देते तो थोड़ी बहुत मस्ती करते हो, अगर नहीं बांध देते, बांधा नहीं रहता है राम जी को तो फिर मस्ती नहीं करते, लेकिन बांध दिया तो एक दूसरे को मारते हैं। इस साइड में गुड़िया, इसको यहाँ इसलिए बांधा क्योंकि वहाँ पे अपनी गाय का चारा डल के हो चुका है, तो गुड़िया ना खाए, अपनी इस गाय का चारा हो इसलिए वहाँ पे खाली है। और फार्म के अंदर अपने सारे काम हो चुके हैं और इस गाय की खुराक अभी फ़िलहाल बंद कर दी और इसकी खुराक में और खुराक मिला के मतलब इसकी दोनों की खुराक अभी ये गाय खा रही और अभी इसकी खुराक बंद। और अभी ये 2 महीने बाद बच्चा देगी, 2 महीने से ऊपर, और ये 1 महीने से थोड़ा ऊपर, तो इसकी खुराक अभी थोड़ी सी चालू कर दी। पहले से थोड़ी खुराक बढ़ा दी है, मतलब पहले इसको मैं कभी कभार देता था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी उसके हिसाब से देते हैं। और बाकी सभी गायों की भी खानी हो गई है, ये रही। और फार्म के अंदर हरा चारा डाल गया है पूरा, ये रहा, पूरी जगह हरा चारा है। और सेप्ट के अंदर भी पानी और हरा चारा दोनों जगह रख दिया है। सारे काम हो चुके हैं। राजा टैंक में रहेगा, भले लाइट रात को आए, मैंने वॉल बंद कर दिया है और मोटर भी सही से बंद कर दी, तो राजा वही रहेगा। और कबूतर सभी अंदर चले गए हैं, सिर्फ अभी गेट बंद करना है। और गाय नीचे बैठ गई, ये देखो हर टाइम ऐसा ही करती, बच्ची को नहीं पीने देती, दूध निकालने तक खड़ी रहती। अभी बच्ची को पीना है तो वो बैठ गई नीचे। तो कल हमने कोशिश करके उसको जैसे तैसे खड़ा करके पिलाया था, अभी भी देखते हैं, अगर पहले खड़ा करने की कोशिश करेंगे, पीने देगी तो पीने पिलाएंगे, नहीं तो फिर हम बोतल से पिलाएंगे। 2 थन का निकाला हुआ दूध यहाँ पे रखा हुआ है और 2 थन का इतना है। बच्ची है ने देखो ऐसे ही पीना शुरू कर दिया, थन पकड़ लिया और ऐसे ही पी रही है। ये देखो अभी ऐसे ही पिला रहे, और इसको तो खड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 थन का दूध है उसमें एक पिलेगी, एक तो रह ही जाएगा। तो भाई अभी अपनी सभी गाय चारा खाने के लिए खुल गई है और अंधेरा हो चुका है, तो हमने टॉर्च जला के आपको दिखा रहे हैं अभी गाय चारा कैसे खा रही है। ये देखो इस साइड में सभी गाय खा रही है, ये देखो ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, इस साइड में खा रही है कुछ गाय। और जो ये वाली गाय खा रही है, ये इतनी शांति से क्यों खा रही है, मैं पास जाके दिखाता हूँ। ये देखो इसके दोनों पिछले पैरों में अभी रस्सी बंधी हुई है और आज सही से उसने दूध भी निकालने नहीं दिया, तो वो रस्सी हमने खोली ही नहीं, क्योंकि बहुत भागती है दूसरी गायों को मारने के लिए। तो अभी देखो 2 गायों के बीच कितनी शांति से खा रही, लेकिन जाते टाइम हम ये रस्सियाँ खोलेंगे, पूरी रात नहीं रहेंगी। अभी हम कुछ मिनट के लिए इसको बांध के रखा है, खोल लेंगे बाद में। और ये साइड में 2 खा रही, सभी छोटे शैतान हो गए सेप्ट के अंदर बंद। और ये गाय आज इतनी शांति से खा रही कि क्या बताऊँ, इतनी शांति कभी फार्म के अंदर नहीं रहती, इतना उतना तो भाग दौड़ होती है। अभी देखो 2 गाय एकदम पास में चारा खा रही, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, लेकिन पैर में रस्सी है इसलिए वो शांति से खा रही है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।